त्रिनेत्र चैनल से मैं विजय तिवारी। आज मैं अपनी टीम के साथ में देसी गन्ने का रस और कचालू हमारे रिपोर्टर भाई संतोष पांडे जी के साड़ू भाई के यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि हम लोग उस यात्रा पर निकले हैं और 15 किलोमीटर का ये जो सफ़र है ग्रामीण परिवेश में, आप इसको देखते जाइए कि ये चारों तरफ बिल्कुल एकदम शुद्ध ग्रामीण परिवेश दिख रहा है। और हम लोग अभी कचालू और चरखी का, जो देसी चरखी होती है बैल से चलता है, उस चरखी का गन्ने का रस क्या आनंद आएगा, अभी हम लोग वहाँ बस पहुँचने वाले हैं। उस आनंद की अनुभूति हम लोग अभी से ही बहुत उत्तेजित और उत्साहित हैं उस आनंद की अनुभूति। और हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा के राष्ट्रीय प्रभारी प्रवीण कुमार मिश्रा जी और हमारे बगल में बैठे हुए हैं। के लिए क्या कदम ऐसे उठाए जाएं कि ऐसे कचालू और गन्ने के रस का हमेशा आनंद परंपरा कैसे कायम रखी जाए, तो नेताजी आप बताएं कृपया। सर्वप्रथम हम आप सभी त्रिनेत्र चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है और मैं अपने परिचय देते हुए आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्र संगठन से हूं। ऐसा आयोजन छोटे छोटे क्षेत्रों में बैठ के किया जाए, इसको दूर करने के लिए हम छोटी छोटी गोष्ठी करें, वहाँ पे ये कचालू और ये रस का आयोजन किया जाए, जिससे पुरानी परंपराएं हमारी बनी रहें और जीवित रहे, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी में ले। युवा पीढ़ियों, खास तौर से हमारी युवा पीढ़ियाँ जो भूलती जा रही हैं, आज नशे के उसमें होती हैं, हाँ नशे में जा रही हैं, तो ये सब आयोजन करने के लिए हम आज संतोष पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से ये छोटा सा गोष्ठी टाइप में रखा गया है। वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ के जो सहयोगी और कार्यक्रम संयोजक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा आयोजन किया है। अच्छा, और हमारे साथ में हमारे चीफ एडिटर राहुल तिवारी जी हैं जो कि हमारे इस चैनल का संचालन करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप भी इस बारे में कुछ अपनी दिशा निर्देश दें। जी विजय तिवारी जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी परंपरा, जो पुरानी परंपरा थी, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब आज की युवा पीढ़ी व्हाट्सएप, फेसबुक सब इन्हीं में घुसे रहते हैं। तो 15-20 किलोमीटर हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं इसलिए कि हम पुराने अनुभव को महसूस कर सकें। पुराने समय में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, लेकिन सोशल लोग थे, वो बैठते थे, 10 लोग 15 लोग ग्रुप बैठता था और वो व्हाट्सएप और फेसबुक से अच्छा जो है उनका नेटवर्क था, आपस में सहमत थी, तालमेल था, सामंजस्य था। वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और जैसे जैसे वो ख़त्म होती जा रही हैं लोग अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए कितनी जो है आजकल आत्महत्या नवयुवक कर रहे हैं, उनको साथ नहीं मिलता किसी का, ना तो परिजन का साथ मिलता है, ना मित्रगण का साथ मिलता है, ना समाज का साथ मिलता है। पहले ऐसा था कि कोई मानसिक रूप से किसी को परेशानी होती थी तो बड़े बुजुर्ग या जो है उनका नेटवर्क इतना अच्छा था, आपस में मिलते थे, उनका मोटिवेशन करते थे। अब क्या है कि फेसबुक में लगे रहते हैं, अकेले एक जगह बैठ जाएंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक ही उनका सब, उनका नेटवर्क हो गया है, उनका समाज हो गया है एक तरह से मान के चलिए, और व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग कुछ भी कहीं ऐसा आयोजन होता है तो हम लोग चाहे 15 किलोमीटर हो, चाहे 20 किलोमीटर हो, चाहे 50 किलोमीटर हो, हम लोग जाते हैं, उसका अनुभव लेते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं कि वो भी इस दिशा में कदम उठाए, जिससे कि एक नया उनको मार्गदर्शन मिल सके, लोगों का साथ मिल सके, कभी वो अकेले पड़े। तो वो वर्चुअल दुनिया जी रहे हैं, यानी आभासिक दुनिया, जो आभासिक दुनिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन आभासिक दुनिया से बाहर निकले। यही काम है हम लोगों का, इसीलिए हम लोग ऐसे चल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया गांव का वातावरण, लोग इधर उधर चल रहे हैं, चहल पहल मची हुई है। तो तिवारी जी, अब यही हम लोगों का इस दिशा में एक कदम रहेगा कि आभासिक दुनिया से लोगों को बाहर निकालना। अब इसके बारे में थोड़ा आप भी रोशनी डालें कि ये और कैसे अच्छे तरीके से हो सकता है। अब आप भी थोड़ा इसके बारे में बताएं। धन्यवाद राहुल सर। अच्छा सर, आज की तारीख में जैसा कि हम लोग ये देखते हैं
कि छोटे छोटे युवा ये सिर्फ पिज्ज़ा, बर्गर, कटलेट, चाउमीन इसकी तरफ इनका रुझान बढ़ गया है। और देसी चीज़ों का, जैसे देसी गुड़, मक्के की फुटाना जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न, आजकल के ज़माने में हम लोग ऐसे बैठते थे एक समय में, लाई और गुड़, चना, इन सब चीज़ों का जो ये स्वाद था, धीरे धीरे अब लोग, आज का युवा जो है इसको भूलता जा रहा है। और हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि ऐसे 10-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इर्द गिर्द में अगर इस ढंग का कोई आयोजन किया जाता है, तो अभी तो हम लोग आयोजन स्थल पे पहुंचेंगे तो उनसे भी मुखातिब होंगे और उनका भी हम लोग कुछ न कुछ इस पे डालेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा आयोजन करने के पीछे इसमें क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा चैनल है त्रिनेत्र चैनल, आज की तारीख में राजनीतिक सरगर्मियां हो गई, कहीं किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो हमारा चैनल आज तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो मैं प्रयास यही करता हूं सर कि हमारे लोगों की तरफ से चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और लोगों तक पहुंचें। तो लाइक और सब्सक्राइब आप करते हैं? आप लोग जैसे अभी ये हमारे सही है, सब्सक्राइबर हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। ऐसी नई नई चीज़ें और भी आपको एकदम बिल्कुल लेटेस्ट जानकारियां, अपडेट हम लोग बराबर देते रहेंगे। मैं अपने दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो त्रिनेत्र चैनल की हमारी टीम जो है, ये ग्राम सभा, कौन सी ग्राम सभा है? रठवत ग्राम सभा है। हमारे रिपोर्टर संतोष पांडे जी के साड़ू भाई हैं, तो हम लोग उनके यहाँ पहुँच गए हैं और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये कचालू, ये देखिए कचालू एकदम देसी, और ये गन्ने का रस। तो इसका आयोजन, इसी आयोजन के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ तक आए हुए थे। तो अभी जिनके यहाँ ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो वो भी हमारे साथ में ही बैठे हुए हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप दर्शकों को एक बार बताइए। हरिशंकर तिवारी। तो तिवारी जी, मतलब अभी भी आपके यहाँ ये जैसे पुरानी परंपरा के अनुसार ये जो चरखी वाला रस और गुड़ अभी भी आप लोग बनाते हैं? हाँ, अभी भी बनाते हैं। अच्छा, तो ऐसा, ये तो एक बहुत पुराने ज़माने की बात है कि भाई चरखी का रस और ये कचालू, हम लोग बचपन में हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस परंपरा को आप अभी तक चला कैसे रहे हैं? अब ऐसे अभी चल रहा है। हाँ। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो मतलब ये सुअर, नीलगाय, इस टाइप की जो तमाम चीज़ें मतलब अभी दिखाई सुनने को मिलती हैं कि भाई सुअर जो है वो गन्ने को नुकसान, और लोग गन्ना लगाना ही बंद कर दिए हैं। बहुत सारे क्षेत्र में तो ऐसा है कि लोग बिल्कुल गन्ना लगाते ही नहीं, कि भाई बहुत नुकसान कर देते हैं जानवर। तो आप अपने खेतों की सुरक्षा कैसे करते हैं? ऐसे चल रहा है, हो जाता है जो है, हाँ, दरवाजे पर है खेत हमारा, इसी में हो जाता है। हाँ, देख रेख करते हैं, इसका देख रेख करते हैं। 2 मिनट रोका, तो एक पार्टी फोन आया। क्या मिठास है, आहा, क्या बात है। ये तो मतलब ये कि एकदम बिल्कुल आपने बचपन याद करा दिया। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे आप लोग ये जो गुड़ को भी यहीं बनाते हैं? हाँ, घर दरवाजे पर है अपना भट्टा, उसी में बनाते हैं इसको। अच्छा, और हमारे पांडे जी, आप बताएं इसका स्वाद कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जो देसी स्वाद, गजब का स्वाद है स्वामी जी। अब कुछ कहना और कहलवाना तो क्या कहें, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसलिए कि बचपन याद आ गया। ये गन्ने का शरबत बचपन में ही मिलता था पीने को, सही चीज़ ये है। और हम तो अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि इसका स्वाद आप लोग ढूंढ कर लीजिए, आज के कलयुग का अमृत है। मतलब ऐसे आयोजन हर जगह रखे जाएं, और जो मतलब ये कि ये कचालू और गन्ने के रस का सर्दियों में पूरा निश्चित रूप से रखा जाए ऐसा आयोजन। और हम अपने किसान भाइयों से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईख आप लोग लगाएं और इसके प्रति आप लोग अपना समय दें। और आज वाकई मैं शहर में शुरू से रहा हूँ आज, लेकिन जो गांव का ये स्वाद और जो यहाँ का स्वागत देख के
बहुत ही उत्साह हो रहा है कि पहले के सीनियर लोग इसीलिए हमेशा चैतन्य रहते थे, कभी कोई चीज़ की बीमारी नहीं होती थी। ऐसी से गोष्ठी किया जाए कि जिसमें ये पुरानी परंपरा को फिर से लाया जा सके। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संतोष जी और उनके रिश्तेदार को कि जो ऐसा आयोजन किया। आज के युवा ये देखें और समझें। हाँ, इसके विषय में और जो लोग यहाँ पे आए हैं सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज शहर में ऐसा सिस्टम नहीं रह गया है। आज इसीलिए हार्ट अटैक रोगी हो जाते, छोटे छोटे बच्चों का बाल पक रहा है। ये सब पहले पुरानी परंपराओं के था, इसलिए कोई किसी कभी बीमार नहीं होता था। आज के युवा और पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें बराबर ही नहीं हो सकते हैं। युवा तो उनसे ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं। कुछ दिन हो गया हम लोगों को गन्ने के खेत में गए हुए। ये देखिए यहाँ पे चने का भी खेत है और ये लहसुन है, गुड़ाई चल रही है। ये बगल में आलू का खेत है और ये गन्ने का खेत है जिसका कि हम लोग ताज़ा ताज़ा रस पिए थे गन्ने का। और नेता को भी हमने कहा कि घूम लो, बहुत शहर घूमे हो, थोड़ा गांव देहात घूम लो, कैसे होता है गन्ने की खेती कैसे होती है। इनको कुछ नहीं पता था। इनको ये कह रहे थे कि ये सरपत की खेत में मुझे कहाँ लेके आए हो। मैंने कहा कि ये सरपत नहीं है, ये गन्ना है। ये कह रहे थे कि बहुत मोटा मोटा सरपत यहाँ होता है। तो हमने कहा कि सरपत नहीं है, ये गन्ने का खेत है। हाँ, देख लो, शहर में ये सब नहीं मिलेगा तुमको देखने को नेताजी। सही बात है पत्रकार। हाँ, सही बात है। क्या कहना है इस विषय पे? इस विषय पे आप लोगों के साथ आज घूम के गांव हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने ये देखा है गन्ना की खेती कैसे होती है। तोड़ो इसको, तोड़ो गन्ने का तोड़ो। अब इसको जो है घर ले जाओ, बच्चों को देना। गन्ना चूसे, उनके दांत टूट जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि बच्चों के दांत टूट जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कोमल बच्चे हैं इनके कि गन्ना भी नहीं चूस सकते हैं। शहर में रहे हैं लोग, शहर वाले बच्चों को क्या पता है ये क्या है क्या नहीं है। आज हम खुद ही स्वयं पहली बार देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ गन्ने का खेत, सरसों का खेत और आलू की खेती है। और इसको बोलते हैं गंजी, जो कि मीठा मीठा शकरकंद जिसको बोलते हैं, उसकी खेती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह का यहाँ पे। और ताजा ताजा मूली भी है यहाँ पे। ये देखिए जो है मूली, वो देखो निकालो वहाँ से एक मूली जो है बहुत एकदम बढ़िया मूली है। एक नेताजी वो पतली वाली मूली निकाली है वहाँ से। यहाँ बगल में, बगल वाला लो यार। अब ये मिट्टी लगने से डर रहे हैं। समझिए कि ये किसानी का महत्व क्या समझेंगे, पता नहीं कौन सा नेता है ये। कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं। नहीं भाई, हमें जानकारी जिस चीज़ की नहीं है कैसे हम बंद कर दें। ये है, ये मूली का एक, इसको निकालो। आप ये देखिए ताजा ताजा मूली। क्या किसान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसकी सरकार भी नहीं सुनती है। बेचारे आत्महत्या करते हैं, ओलावृष्टि से इनकी खेती फसल बर्बाद हो जाती है। पानी के लिए आज हमारे पट्टी तहसील में नहर ही नहीं आ रही। चलते रहिए, वार्ता होती रहेगी। देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली। पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे। पुराने जमाने में का ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे पुराने लोग स्नान किया करते थे। आज जो शहर में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, पुराने ज़माने में ये स्विमिंग पूल हुआ करते थे। यहाँ पे बच्चे स्नान करते थे। क्या वो दिन थे गांव के जब बच्चे इसमें स्नान करते थे, उनका स्विमिंग पूल यही था। जो शहर में फनवर्ड के नाम से फेमस है, जिसका हम और ब्राह्मण महासभा के नेताजी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और चलते चलते हम लोगों को दिख गया गांव का एक छोटा सा स्विमिंग पूल जो पंप सेट के साथ लगा हुआ है। जिसको पहले बचपन के बाद शहर में मिलता है। बचपन में पहले हम लोग इसी में नहाते थे और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हमको लगता था ये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है स्विमिंग पूल है छोटा सा, पुराने जमाने का। अब हम लोग हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता था। अब हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे गुड़ बन रहा है, गन्ने के रस से गुड़ बन रहा है। वो कैसे बनता है वो देखने हम लोग चल रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा है। आज हम देखेंगे गुड़ कैसे बनता है। आज हमें गांव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है गन्ने के रस से गुड़ कैसे बनता है। ये देखिए बाबा जी उतार रहे हैं। बच्चे खड़े हुए हैं चिनगा लेने के लिए। क्यों बच्चों, तुम लोगों को क्या चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। चिनगम। ये बोल रहे हैं चिनगम।
थोड़ा दूर हो जाओ बच्चे। कैसे बनता है जरा इसको दिखाइए, चाचा जी से को दिखाइए। देखिए कितना अच्छा ऐसे शुद्ध, क्या सोने सोने खुशबू आ रही देखिए है। ये शुद्ध गुड़ जो है निकल रहा है। शुद्ध गुड़। थोड़ा नेताजी दूरी बनाए रखिए, नहीं तो कोई छिट्टा पड़ जाएगा तो फिर हाँ। ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। शहर का मामला सब डिसमिस हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें से चिनगा निकलेगा, बच्चे जो है चिनगा खाएंगे। देखिए कैसे क्या निकलता है। देखिए ये बाबा जी से 2 शब्द बुलवाइए इस पे चिनगे के बारे अरे अबे बाबा जी में। व्यस्ततम में है, आ, लेकिन आज नहीं, वाकई चिनगा इनका जर गया है। क्या है ये सब शहर में कहाँ, लखनऊ में सब देखने को मिले। अब नेताजी भी यहाँ चिनगा खाएंगे। चाय वो सब इसके आगे फीका है। क्या चीज है, देखिए क्या है, देख रहे हैं। पहले कभी गाँव आते थे तो छोटे छोटे बच्चे लाइन लगाए हैं कि इसमें से जब गुड़ निकालने के बाद चिनगा निकाला जाता है उसको खाने के लिए। सभी बच्चों के हवा कैसे निकले हो इनमें। अरे हम सब कैसे खाओ यार, ये कैसे चेक करो का हुआ आई। हाँ, कटोरी उटोरी में जब देबा तब फिर चेक होगा। तब इसको देखो क्या स्वाद है इसका। ये ऐसे हो जाए बस, भाई ऐसे बन जाए। अब हम पानी डलें तब उसमें चिनगा निकले। तो मतलब एकदम ठंडा हो जाए वो, उसी में जम जाए। चला ये जला था यार, हाँ एकदम चलाया जाना, जल पानी डाला ना जल जाए। जलता ही है एकदम। देखा सब पत्ता ले रेडी हो गए हैं बच्चे। क्या ये बचपन है, ये बचपन के लिए हमको लोग को पता ही नहीं है देखिए क्या होता बच्चे है। कितने एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। बाबा जी के चारों इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं। कैसे हुए? आज 20 साल बाद देख रहे हैं कि चिनगा कैसे निकल रहा है। बचपन में जब हम लोग बचपन में छोटे थे तब चिनगा निकलता था। अरे भाई कैसे हो गया, एक कलरवा कैसे बन गया। थाली लिया एक रातों का बड़वा। अब ये सब बच्चे चिनगा लेते हुए नहीं भाई ला ला नेता पकड़ा है। जब हाथ होता है ठंडा हो गया, ठंडा हो गया है। और रुका देखा हाथ से ना निकाला था है। अच्छा ऐसे निकाल लिया जाए तो सबके दया, लड़कन के दया, हम सब खाली देखा बस ना खा खा टेस्ट करा यार, चाहिए रहा दे। चाहिए सब